समारंभ नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री वांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संता परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी विद्वान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटचा पुण्य समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरे जग पाए। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है और हम सब बड़ी सुंदर लीला पर बने हुए हैं। उद्धव जी महाराज आए हैं वृंदावन को और आकर के आए तो हैं गोपिकाओं को वहां के ब्रजवासियों को उपदेश करने के लिए, लेकिन जब उद्धव जी ब्रजवासियों के उन गोपियों के अनन्य भाव को देखा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति उनका अनंत प्रेम को देखा, तब तो महाराज सुना जब प्रेम का द्वैत तो उद्धव की खुली आंखें पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वह धुली आंखें हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया गिरे श्री राधिका पग पर कहा गुरु मंत्र यह पाया। क्या गुरु मंत्र? बोले प्रेम है जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव जी को आत्मज्ञान हो गया, प्रेम तत्व का ज्ञान हो गया। उद्धव जी ने गोपिकाओं की इस वृत्ति को देखा तो कहने लगे अहो यो याश्म पूर्णार्था भगवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती या सामेत्यर्पितम मनः। हे गोपियों, आप सब कृतकृत्य हैं जो भगवान का अनंत प्रेम, भगवान के प्रति अनन्य भाव और भक्ति आपके हृदय पर है। आपका मन निरंतर उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में लगा रहता है, इसलिए आप तो संपूर्ण लोकों में पूजनीय हैं। क्योंकि सभी साधनों का फल यही कहा गया है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो, चाहे दान हो, व्रत हो, तपस्या हो, हवन हो, जप हो, स्वाध्याय हो, और वह आपको भक्ति पहले से ही प्राप्त है, जो योगियों के लिए भी, बड़े बड़े ऋषि मनीषियों के लिए भी दुर्लभ है। वृंदावन कुछ दिनों के लिए आए थे उद्धव जी महाराज, लेकिन कई महीने तक वृंदावन में रह गए और गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण जहां जहां पर जिन जिन स्थानों पर लीला किया था, गोपिकाओं ने उन स्थानों पर जाकर भगवान के सुंदर चरित्रों को गाती हुई वहां का दर्शन कराती हैं, वहां की महिमा बतलाती हैं।
उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्रों को गोपिकाओं के मुख से सुनते हैं, तब तो यही आशा करते हैं वहां की महिमा जानने के बाद। आशामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजैर्मुकुन्द पदवी श्रुतभिर्विमृग्याम् आशामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम। अब उद्धव जी कहते हैं मैं यही आशा करता हूं कि वृंदावन की कोई लता पता झाड़ी मुझे बना देना प्रभु, लेकिन बनाना इस वृंदावन का। बोले क्यों? बोले कि इन गोपिकाओं के, इन ब्रजवासियों के चरण रज की जो धूली है वह मुझे सदा प्राप्त होती रहेगी। इसी ब्रज रज पर कन्हैया ने तरह तरह के लीलाएं किए हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सहा यासामरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद बाबा मैया यशोदा के चरणों में भी प्रणाम करते हैं, उनकी चरण धूलि को। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सा, बोले उनके चरण धूलि को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र जो तीनों लोकों को पावन कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। उद्धव जी ने यशोदा मैया, ग्वाल, गोपी सभी से आज्ञा लिया है और अब वृंदावन से मथुरा की ओर चले हैं। आए थे ज्ञानी उद्धव बनकर और अब जा रहे हैं भक्त उद्धव बनकर। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए उद्धव जी महाराज और जाते ही प्रभु को दो चार बातें सुनाई। कहने लगे कि हे प्रभु आप तो बड़े कठोर हैं, बड़े निष्ठुर हैं। अरे आपसे प्रेम करने वाली वह गोपिकाओं को आपने ऐसे त्याग दिया, वह तो आपको प्राणों से भी अधिक स्नेह करती हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर भगवान ने यथार्थ का ज्ञान कराया उद्धव जी को, महाराज का दर्शन कराया और कहने लगे देखो उद्धव, मैं और गोपी दो नहीं है, हम एक ही है, दो देह एक प्राण है। महाराज का दर्शन करके उद्धव जी भी कृतकृत्य हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने परम सखा उद्धव जी को साथ में लेकर के कुब्जा के घर गए हैं, क्योंकि कुब्जा ने भी इच्छा प्रकट किया था कि हे प्रभु चलिए मेरे घर चलिए। उद्धव के साथ जब प्रभु पहुंचे हैं, कुब्जा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया है, पूजन किया है और फिर बलराम जी के साथ अक्रूर जी के घर भी गए, क्योंकि काका क्रूर जब लेकर के आए थे भैया बलराम श्री कृष्ण को कि यही बोले थे प्रभु चलिए दास की कुटिया में, प्रभु ने कहा था आएंगे लेकिन बाद में आएंगे। तो आज काका जी के घर भी उनको कृतार्थ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए। उनका सुंदर पूजन किया है क्रूर जी ने और हाथ जोड़ करके स्तुति किया है कि प्रभु अद्येशनो वसतयः खलु भूरि भागा यः सर्वदेव पितृभूत निर्देव मूर्तिः यत पाद शौच सलिलम त्रिजगत् पुनाति सा त्वं जगद्गुरु अधोक्षजयः प्रविष्टः। हे प्रभु आप ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। आप ही देवता पितर भूत और जितर भूत यानी सराचर जगत के जीव प्राणी और राजा भी आपकी ही मूर्ति है। अरे आपके चरण कमलों की धोवन जो गंगा है वह तो त्रैलोकी को पावन करने वाली है और आज वही चरण, क्योंकि गंगा जो थी भगवान ने जब त्रैलोकी को नापा था
उस समय सत्यलोक में जब चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने धो करके कमंडलों में रख लिया। बाद में वही जल भागीरथी जी जब तपस्या किए तो गंगा भूतल पर आई, और जिन चरणों से निकसी सुरसर, है ना, वही चरण आज अक्रूर जी के यहाँ पधारे हैं। तो अक्रूर जी भी बड़े महाराज आपने आपको बड़े भाग्यशाली समझ रहे हैं। कहते हैं कि आज हमारा घर धन्य हो गया, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद पांडवों की कुशल क्षेम जानने के लिए, उनका मंगल जानने के लिए अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा है। और इधर कंस की जो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दो पत्नी, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभा मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतोस्म पितुर्गृहात्। जब कंस को भगवान मार देते हैं तो अस्थि प्राप्ति दुखी होकर के अपने पिता के घर चली जाती है। पिता का नाम है जरासंध। जाकर के बतलाया कि श्री कृष्णचंद्र ने हमारे पति को मार डाला है। जरासंध बड़ा क्रोधित तो हो गया, और सज्जनों ते बड़ा दुष्ट था वह भी। 23 अक्षौणी सेना को साथ में लिया और मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। जरासंध की सैन्य सागर को देख करके भगवान ने मन में ही संकल्प किया। अब भगवान तो संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले हैं भैया। वैसे ही संकल्प किए तो दो दिव्य रथ आयुध सब प्रकट हो गए। भैया बलराम और श्री कृष्णचंद्र दोनों बैठ करके समस्त असुरों का संहार कर दिए। जरासंध की संपूर्ण सेना को विनष्ट किया है। बलराम जी ने जरासंध को पकड़ लिया, मूसल से ठोक कर मारने ही वाले थे कि कन्हैया ने रोक दिया। अरे दाऊ दादा बस करो, मारना नहीं है। दाऊ दादा ने कहा अरे छोटे क्यों? अरे बोले कि यह है, मानेगा थोड़ी, यह बड़ा दुष्ट है और यह दोबारा पुनः आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए कि हमको दौड़ना नहीं पड़ेगा इधर उधर, इसी स्थान पर बैठे बैठे समस्त दुष्टों का संहार कर सकेंगे। तब बलराम जी ने जरासंध को अपमानित कर दिया और छोड़ दिया। जरासंध सज्जनों 16 बार आक्रमण किया मथुरा पर। प्रत्येक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र और भैया बलराम दोनों मिलकर के अपार सैन्य सागर को विनष्ट कर देते और उसको छोड़ देते। लेकिन 17वीं बार जरासंध ने एक अनुष्ठान बैठाया। ब्राह्मणों को, सुंदर बड़े बड़े जो है ब्राह्मण, उनको बुला करके न्योता दिया और बैठा दिया। महाराज जब तक करिए, पूजा करिए, अनुष्ठान करिए, और हे ब्राह्मण देवता मैं जा रहा हूं युद्ध करने, युद्ध से आने के बाद आप लोगों को दक्षिणा मिलेगी। अब जरासंध ने डरा और दिया ब्राह्मणों को, कहने लगा महाराज अगर जीत गया तो बहुत बढ़िया दक्षिणा मिलेगी, अगर मैं हारने पाया इस बार भी, जैसे 16 बार हारा हूं, अगर इस बार भी हारा तो फिर महाराज बहुत बढ़िया दक्षिणा मिलेगी कि आप लोग कभी पाए नहीं होंगे कहीं दक्षिणा। तो ब्राह्मण डर गए, बोले ये दुष्ट है भाई, मारे पीटेगा। और तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हर बार आप जीते हैं, इस बार आपके हारने में ही आपकी जीत है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को बड़े प्रिय है ना। न ब्राह्मणे स्थूलये भूत मन्यत। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम तो अब क्या करें, आपको ही सुमिरन कर रहे हैं कि आप हार जाइए। अब भगवान तो आज हारने के लिए ही खड़े हैं रण क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि आज ब्राह्मण का जीवन दांव पर लगा हुआ है, ब्राह्मणों का जीवन दांव पर लगा हुआ है। इधर जरासंध आया, उधर कालयवन मथुरा नगरी पर आक्रमण करने लगा महाराज। वह भी 3 करोड़ मिलेच्छों की सेना के साथ आक्रमण किया। अब दोनों ओर से टूट पड़े, एक तरफ से जरासंध सेना लेकर के, दूसरी तरफ से कालयवन। अब भगवान ने विचार किया कि अगर एक तरफ ध्यान दिया जाएगा तो एक तरफ काम तमाम होगा। अच्छा दोनों का विनष्ट कर सकते थे प्रभु,
लेकिन फिर स्मरण आया कि अरे ब्राह्मण देवताओं का भी तो देखना है। भगवान ने कहा यहाँ से अब भाग जाना ही ठीक है, यानी पीठ दिखा करके भागने में ही हमारी जीत है। और उसी समय भगवान जो है सबसे पहले तो मथुरा को सुरक्षित करते हैं कि नगरी सुरक्षित हो जाए, बाद में भागे, हम भाग जाएंगे मथुरा वासी को बड़े पीटेंगे भाई ये लोग आकर के, मारेंगे। तो भगवान ने कहा कि आगे इनको बचाया जाए, हम तो भाग लेंगे, हमारा तो पुराना अभ्यास है। माखन चोरी करके भाग जाते थे, गोपियां पकड़ नहीं पाती थी। विश्वकर्मा को आदेश दिया, कहने लगे कि एक ही रात्रि में 48 कोस की सुंदर दिव्य नगरी का निर्माण करो। और विश्वकर्मा ने बड़ा सुंदर समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। रात्रि में ही योग माया के द्वारा सोते सोते सभी मथुरावासी पहुंच गए कहाँ, द्वारिका में, द्वारिकावासी हो गए। और इधर प्रातः काल सब उठे और ढूंढने लगे, भाई द्वार का, द्वार का, द्वार कहाँ है इसका, बहुत बड़ा भवन था, उसी से उसका नाम पड़ गया द्वारिका। जहां पर प्रत्येक द्वार पर श्री कृष्ण का ही दर्शन हो उसे द्वारिका कहते हैं। अब प्रातः काल श्री कृष्ण चंद्र बिना अस्त्र शस्त्र के काले वन के पास आए और उसे पीठ दिखा करके भागे। काले वन उसका पीछा किया भगवान का, दौड़ते दौड़ते वह मुचकुंद गुफा, है ना, मुचकुंद राजा हैं और यह सो रहे थे, क्योंकि इनको जब देवासुर संग्राम हुआ तो इन्होंने देवताओं से कहा कि हमको एकांत चाहिए कि हम अपनी नींद पूरी कर सके। बोले जाइए महाराज किसी गुफा पर देख करके नींद पूरी करिए, लेकिन अगर निद्रा कोई भंग करेगा तो वह समाप्त हो जाएगा। भगवान गए, राजा मुचकुंद वो अपना पीताम्बर उड़ा करके और कोने पर छिप गए। कालेवन आया, सोचा कि अरे ये तो कृष्ण है और ओढ़नी ओढ़ करके छिपा बैठा है। जाते ही महाराज चरण का प्रहार किया, वह तो महाराज मुचकुंद थे। मुचकुंद महाराज जैसे ही देखे दृष्टि से, वैसे ही कालेवन जल करके धू धू समाप्त हो गया। फिर भगवान राजा मुचकुंद पर कृपा करते हैं और किस प्रकार वह कथा है उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर कथा है भाई। ठीक है, तो आज यहीं तक और श्लोक सुनाएंगे क्रमशः सब लोग। पहले हम पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी है, उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, निशांत जी हैं, चंदन कुमार जी हैं, और अजय चौबे जी है, मंजू जी है, अनामिका शर्मा जी हैं, और त्रिलोकी जी हैं। ठीक है, आशु कश्यप जी हैं। ठीक है, सुनाइए, प्रारंभ करिए पूर्वी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। तामन्मनस्कमत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिका। तामन्मनस्कमत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिताः। अपि स्मरति नः कृष्णो मातिरं सुहृदः सखीन्। गोपान् व्रजं चात्मानाथं गावो वृन्दावनं गिरिं। युवां श्लाघ्य तमो नूनं देहिनामिह मानद। नारायणेऽखिलगुरो यत्कृतामतिरीदृशि। न माता न पिता तस्य न भार्या न श्रुतादया। नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मैव च। न देहो जन्मैव च। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, और झा जी हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु। वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु। कोमलांघ्रि गिर कोमलांघ्रि गिरासित मार्गम गोप्य इरयति यत्र मुकुंद।
उद्धवस्य रथं दृष्ट्वा क्रूरं राम ससङ्किरे। उद्धवस्य रथं दृष्ट्वा क्रूरं राम ससङ्किरे। दुग्धेन दग्धजीवस्तु शक्रं पिबति फुत्कृत। दुग्धेन दग्धजीवस्तु शक्रं पिबति फुत्कृत। वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा। शिष्यो बृहस्पतेः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। इति पुंसार्पिता विष्णोः भक्तिश्चेन नवलक्षणा। क्रियते भगवत्यद्धा तन्मध्ये धीतमुत्तमम्। स्मरणं कीर्तनं विष्णोः श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं सख्यं अर्चनम वंदनम दास। अर्चनं बन्धनं सख्यं दास्यमात्मनिवेदनम्। मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस परसंग संगमम्। करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सतकथोदये। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् बचान्ति वैकुंठ गुणानुवर्णने। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। योबां सलाघ्यतमो नूनं देहि नामिहिमान दय। नारायणे अखिल गुरु यत कृतामृतिरीदृशि। न माता न पिता तस्य न भाय भार्या न सुता दया। नात्मयो न परश्चापि न देहे जन्मेव च न देहो जन्मेव च। राधे राधे गुरु जी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। और डॉक्टर साहब के पास सुनाएंगे निशांत जी हैं। निशांत जी के बाद सुष्मिता जी हैं। जी राधे राधे गुरु जी। धर्म व्यतिक्रमो द्रष्ट ईश्वरीणां च साहसं। तेजीयशां न दोषाय वन्दे सर्वभुजो यथा। रिमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्ब विभ्रमः। जी गुरु जी राधे राधे। ठीक है, आपके पास सुष्मिता जी हैं। जी गुरु जी राधे। सुनाइए। अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृद सखी। गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम्। जी इसके बाद चंदन कुमार पांडे जी, फिर ऋचा कुमार पांडे। ओ ऋचा पांडे। राधे राधे प्रणाम गुरु जी। हाँ सुनाइए। गुरु पुत्र मिहानितं निज कर्म निबंधनौ। आनयस्व महाराज मत्स्यं पुरस्कृतः। राधे राधे। चलिए, प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। एक ही श्लोक याद किए हैं चंदन जी। अब भाई ये अब मुझे अभी तो समय की व्यस्तता है इसलिए कि वो तो क्या पा रहे अच्छा अच्छा, दो दो करिए। अब पुराने हो रहे हैं अब आप ना। हैं। जी चलिए ऋचा पांडे जी सुनाइए। वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयिता सखा। शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवः बुद्धिसत्तमः।